जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत उज्जवल परिवार की तरफ से फिर हाजिर हूं आप लोगों के बीच में अपना एक विशेष सेशन लेकर के। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जय श्री राम। आप भगवान रामचंद्र की रामलला की फोटो देख पा रहे होंगे तो समझ भी रहे होंगे कि आज सेशन कौन सा होने वाला है। कहने को तो इस सेशन के ऊपर बहुत सारी वीडियो, तकरीबन अगर मैं बात करूँ तो लाखों में लोगों ने वीडियो बनाए हैं राम मंदिर मुद्दे को लेकर के। राम मंदिर पर बहुत सारी चीजें आपके बीच में सोशल मीडिया पे हैं, लेकिन हम जो इसकी तैयारी करेंगे वो एग्जाम के हिसाब से और बहुत बेहतरीन जानकारी, ऐसी जानकारी जो आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिली होगी, वो डाटा कलेक्ट करके आप लोगों को दिया जाएगा इस वीडियो में। तो मेरी तरफ से इससे पहले मैं सेशन को शुरू करूं, भगवान राम आप पर अपनी कृपा बनाए रखें और इनके दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। ठीक है, अपने सेशन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने सेशन की तरफ। इससे पहले सेशन शुरू करें, आप लोगों को पता है उज्जवल परिवार अपनी तरफ से आप लोगों के बीच में जो भी करंट के जो टॉपिक्स रहते हैं उनको लेकर के, तथा करंट जीके की क्लास और सब्जेक्ट की क्लास भी आप लोगों के बीच में हम लेकर के आते रहते हैं। इससे पहले ये सेशन शुरू हो, माँ लक्ष्मी, गणेश भगवान और सरस्वती जी आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें ताकि आप लोगों को सद्बुद्धि प्राप्त होती रहेगी। ये एक आप एक पिक देखेंगे आप, जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब रामलला की मूर्ति जब 22 जनवरी को स्थापित की गई थी, उस समय की ये आपके बीच में ये जो पिक है, इसको देख करके आप महसूस कर सकते हैं कि कितना पूरा देश, ना केवल पूरा देश बल्कि पूरा भारत भी राम में हुआ था। पूरा भारत, पूरा वर्ल्ड राम में हुआ था, ये आप लोगों को पता है। तो चलिए दोस्तों, ये योगी आदित्यनाथ जी हैं, साथ में ये नरेंद्र मोदी साहब है, साथ में रामलला जी का जब स्थापित किया गया था 22 जनवरी को अयोध्या में, तब की आपके बीच में कुछ यादें हैं जो मैं आपको दिखा के आगे बढ़ने वाला हूं। इस सेशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं वो आपको मैं क्लियर करके चलूंगा, क्या क्या हम बताने वाले हैं। देखिए बहुत सी वीडियो में बताया होगा, ये हुआ वो हुआ, ऐसे बना राम मंदिर, ऐसे हुआ राम मंदिर का उद्घाटन, ये बहुत सारी चीजें हैं राम मंदिर की शैली, ये वो बहुत सारा, किस कंपनी ने क्या किया, कैसे बनाया, कितने दिन में बनके तैयार हुआ, ये सारी चीजें आपको पता है। लेकिन हम इसके अंदर जो करने वाले हैं, आप यहां एक बार देख सकते हैं, सेशन को स्किप नहीं करना है। मैं यहां पर आपको बता के चलूंगा कि मैं इस सेशन के अंदर क्या क्या बताने वाला हूं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किस ने कराया था, यानी कि जो सबसे पहले, किसी भी वीडियो में इस चीज का जिक्र नहीं किया गया है कि सबसे पहले राम मंदिर को बनवाया किसने था वो बात आपके बीच में होगी। रामपुत्र कुश ने बनवाया मंदिर, कुश के ऊपर बात होगी। बौद्ध केंद्र के रूप में भी ये विकसित हुआ था, ये भी बात होगी। 1528 से 22 जनवरी 2024 तक, यानी कि 1528 से 2024 जो 22 जनवरी 2024 तक जो सफर तय किया, उस पर भी बात होगी कि कहां से सफर तय किया, कैसे कोर्ट के अंदर पहुंचे, कैसे रामलला की मूर्ति प्रकट हुई, कैसे बाबरी मस्जिद को ढाया गया था, उसको शहीद किया गया था। बाबरी मस्जिद बनने के 330 साल बाद हुई पहली FIR अयोध्या में राम मंदिर जन्मभूमि पर मस्जिद से शुरू हुआ विवाद, जब अदालत पहुंची राम के लिए पक्के घर की बात, मूर्तियों का प्रकटीकरण, आजादी के बाद पहला मुकदमा, निर्मोही अखाड़े ने मांगी पूजा अर्चना की अनुमति, यानी कि सबसे पहले पूजा अर्चना की अनुमति मांगने वाला कौन सा अखाड़ा था, हिंदू धर्मस्थलों की मुक्ति का अभियान, परिसर का ताला खुलवाया गया, राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का शिलान्यास, आडवाणी ने शुरू की रथ यात्रा, आंदोलन की धार, विवादित ढांचा गिराया गया, कल्याण सरकार बर्खास्त हुई, इस चक्कर में दर्शन पूजन की अनुमति दी गई, हाईकोर्ट में शुरू हुई मस्जिद मालिकाना हक पर सुनवाई, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया ऐतिहासिक फैसला, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थता की पेशकश, सुप्रीम कोर्ट फैसला और मंदिर निर्माण का रास्ता साफ, अयोध्या में मंदिर की आधारशिला के साथ निर्माण शुरू हुआ। और कब हुआ आपके बीच में मंदिर का निर्माण कंप्लीट? 2020 से शुरू हुआ। कब हुआ रामलला की मूर्ति का स्थापना? ये सारी की सारी चीजें मैं आपको इस सेशन के अंदर बता के जाने वाला हूं दोस्तों। तो आपको सेशन स्किप नहीं करना, पूरी की पूरी जानकारी, पूरा 2024 में जो भी आपका क्वेश्चन अगर एग्जाम के कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से बात करेंगे तो भी, और साथ में अगर आप जानकारी चाहते हैं वो भी, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि अब आप रामलला की जो आरती है उसमें किस प्रकार से शामिल हो सकते हैं, कब आरती होती है, कितने लोगों को अनुमति दी जाएगी, इस प्रकार की कैसे, कौन सी वेबसाइट पर, ये सारी चीजें हम इस सेशन के अंदर बता के जाएंगे। आप लोग सेशन को स्किप नहीं करें। अगर आपको लगता है कि मेहनत की गई उज्जवल परिवार की तरफ से, तो आप एक बार जोरदार तरीके से चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपके बीच में राम मंदिर की कहानी।
किसकी कहानी शुरू हो रही है आपके बीच में? राम मंदिर की कहानी बनने के 330 साल बाद शुरू हुई थी हक की जंग। 134 साल, सॉरी, कब भाई आपका 134 साल चली कानूनी लड़ाई, जाने सब कुछ इस एक ही वीडियो के अंदर है। ठीक है, तो आप लोग फिर दोबारा से अपने जो कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं उनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी पेन आप हाथ में रख सकते हैं, जानकारी वाले जानकारी ले सकते हैं। भगवान राम की नगरी अयोध्या 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, ये आपको पता है। अयोध्या में बना राम मंदिर भारत समेत दुनिया भर में फैले हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र ही है। ना केवल हिंदुओं के लिए बल्कि बहुत सारे दूसरे धर्म के लोग भी अब इसे आस्था का केंद्र बना चुके हैं। दोस्तों ये आपने ध्यान रखना, दशकों तक पिछले काफी दशकों से लड़ाई चल रही थी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण सफर काफी चुनौतियों भरा रहा है। बाबरी विवाद अदालतों में चली लंबी लड़ाई और फिर शीर्ष अदालत के फैसले के बाद निर्माण शुरू हुआ। देशवासी 22 जनवरी का इंतजार खत्म हुआ, ये भी आप समझ सकते हैं। यानी कि 22 जनवरी 2023 को एक बहुत ही सुंदर समय में, जब मैं बात करूं यहां पर एक ऐसा समय, ऐसा टाइम का जो योग है वो 5000 वर्षों में बनता है, उस समय के योग पर रामलला की मूर्ति का किया गया शिलान्यास। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड देखेंगे आप लोग, साथ के साथ स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहेंगे। ये देखिए भव्य राम मंदिर आपके बीच में है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किस किसने कराया था, अब हम इसकी कहानी पढ़ेंगे शुरू से लेकर के अंत तक कि कैसे कैसे चीजें हुई हैं, कैसे कैसे ये जो मंदिर आप इस रूप में देख रहे हैं कैसे पहुंचा है, इसके भी बात करेंगे। एक बार शुरू करें फिर दोबारा से राम मंदिर से जुड़े इतिहास से जुड़ी बातें, और भगवान राम आपके सामने हैं, ये आप इनको दंडवत प्रणाम कर सकते हैं भाई। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले किसने बनवाया मंदिर? सबसे पहले राम मंदिर बनवाया किसने? रामपुत्र कुश ने बनवाया मंदिर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसके द्वारा बनवाया गया? रामपुत्र कुश ने मंदिर बनवाया गया था। बताया जाता है कि भगवान राम की जल समाधि लेने के बाद, जैसा कि आप लोगों को पता, भगवान राम ने भी जल की समाधि ली थी। अपने जो मानव रूपी जो चोला था उसको छोड़ करके अपने धाम को गए थे। अयोध्या धीरे धीरे उजड़ी जा रही थी, लेकिन राम जन्मभूमि पर बना महल वैसा ही था। यानी कि जब भगवान रामचंद्र अपने जो शरीर को छोड़ करके अपने धाम को जा रहे थे, उस समय महल वैसा ही था, बाकी पूरी अयोध्या आपके लगभग उजड़ रही थी। राम के पुत्र कुश ने फिर अयोध्या को पुनर्निर्माण किया था। यानी कि बड़ा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों कि अयोध्या का पुनर्निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? उनके पुत्र कुश के द्वारा कराया गया था। इसके बाद सूर्यवंश की 44 पीढ़ियों ने यहां पर राज किया। यानी कि कितनी पीढ़ियों के द्वारा? 44 पीढ़ियों ने यहां पर राज किया। सूर्यवंश के आखिरी राजा महाराजा बहदल तक राम जन्मभूमि की देखभाल होती रही। किसके द्वारा? राजा, अंतिम राजा पूछा जाता बृहदबल के द्वारा इसकी अंतिम जो राजा थे इसकी देखभाल होती रही। उसके बाद क्या होता है? विक्रमादित्य ने खोजी अयोध्या। अब बात आती है जब अयोध्या आपकी, इसके बाद अयोध्या गुम हो जाती है, यानी कि अयोध्या मैं बात उजड़ जाती, तो उसके बाद किसने अयोध्या को खोजा था? तो महाभारत के युद्ध के दौरान सूर्यवंश के आखिरी राजा बृहदल की मृत्यु अभिमन्यु के हाथों से हुई। इसके बाद भी राम जन्मभूमि को लेकर लोगों के बीच में मान्यता रही और पूजा पाठ आपका कार्य जारी रहा। लेकिन जो साक्ष्य मिलते हैं उसके अनुसार कालांतर में मंदिर तो बना रहा, लेकिन अयोध्या का धीरे धीरे उजड़ती गई इतिहास अनुसार उसके बाद सम्राट विक्रमादित्य ने राम मंदिर का निर्माण कराया है। ऐसा इतिहास में हमें ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। देखिए ऑथेंटिकेट, क्योंकि ऐतिहासिक चीजों पर कंट्रोवर्सी होती है, ये भी आपको पता है। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो शायद आपको, मैं ये नहीं कह रहा 100% सत्य है, नहीं, हम भी बुकों के आधार पर, लिखे हुए इतिहास के आधार पर चलते हैं, क्योंकि ना हम थे उस समय ना आप थे। जो लिखा गया है, जो साक्ष्य हैं, उन्हीं के आधार पर ये चीजें चलती हैं। तो और विक्रमादित्य ने इसकी खोज करी, किसकी? अयोध्या की खोज करी। कब आपका? तो जब आपका युद्ध होता है, उस युद्ध में जो अंतिम राजा हैं उनके मारे जाने के बाद ये राम मंदिर की, ये भगवान राम की जो मूर्ति है आपके बीच में, इससे पहले एक और देखेंगे। ये साक्ष्यों के अनुसार, देखो वही बात आ गई, यानी कि एविडेंस के आधार पर, ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर ईसा के लगभग 100 साल पहले उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने एक टहलते टहलते अयोध्या पहुंच गए थे, और जब वो थक गए तो उन्होंने सरयू नदी पर एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। जब उनको यहाँ पर कई चमत्कार दिखाई दिए, उस वक्त अयोध्या में कोई बनावट नहीं बची थी। लगभग अयोध्या आपकी क्या हो चुकी थी? उजड़ चुकी थी, बनावट नहीं बची थी, केवल जंगल था। तब विक्रमादित्य ने खोज शुरू की और साधु संतों से पता चला कि भगवान राम की जन्मस्थली यही है। यानी कि कहानी कहां से शुरू होती है? विक्रमादित्य से शुरू होती है। जब वो सतयुग और द्वापर युग की बात थी, इसके बाद विक्रमादित्य ने अयोध्या की खोज करी और आगे इस कहानी को आगे बढ़ाया। तब सम्राट विक्रमादित्य ने भव्य राम मंदिर का निर्माण के साथ साथ सरोवर, महल, कूप आदि कई विकास कार्य किए। यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम बात करें,
रामचंद्र भगवान के जाने के बाद उनके पुत्र कुश ने, और कुश के जाने के बाद उनकी जो 44वीं पीढ़ी हरदल माना गया है, 44वें जो राजा थे वो, उनकी जब मृत्यु होती है उसके बाद ये जब गुजरती है, तो उसके बाद जब दोबारा से राम जन्मभूमि की बात करते हैं तो राजा विक्रमादित्य ने इसका निर्माण कराया। ये आपने ध्यान रखना है। उस वक्त राम जन्मभूमि मंदिर की भव्यता देखने लायक थी। हर कोई भगवान राम के साथ उस भव्यता को चमत्कार करता था। विक्रमादित्य के बाद कई राजाओं ने मंदिर की देखभाल करते हुए पूजा पाठ करी। काफी लंबी कहानी है, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि हमने बात आज तक की करनी है कब हम केस लड़े। ये भगवान राम है, देखिए पिक को देखने में ही आपके रोंगटे खड़े होते होंगे, कितना मतलब भव्य चित्र बनाने वाले ने कितना भव्य चित्र बनाया। ये उस समय की आपके बीच में अगर मैं बात करूं, ये एक सेकंड में कुछ हैंग टाइप में हो गया है यहाँ पर, देखते हैं क्या हुआ। ये मंदिर था जो स्टार्टिंग में जो मंदिर बनाए गए थे विक्रमादित्य के द्वारा, उस समय की ये कुछ हमारे को तस्वीर इस टाइप की मिलती है कि इस टाइप से ये जो राम जन्मभूमि रही होगी आपकी, इस तरीके से रही होगी ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद शुक वंश के प्रथम शासक यानी कि विक्रमादित्य के बाद बहुत सारे राजा है जिनका हमें इतिहास में जानकारी थोड़ी सी कम मिलती है, तो हम वहां पर उनकी बात नहीं करेंगे। इसके बाद शुक वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र ने राम जन्मभूमि पर बने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। यानी कि बहुत बढ़िया आपका एक पॉइंट यहां पर बनता है, आप लोगों से पूछा भी जा सकता है कि विक्रमादित्य के बाद राम मंदिर का दोबारा से रेनोवेशन का काम किसके द्वारा कराया गया, तो आपका ये कराया गया पुष्यमित्र ने, जो कि कौन से वंश के था, शुक वंश से संबंधित था। अयोध्या का एक शिलालेख मिला है, ये ऑथेंटिकेट चीज है। आपका क्या मिला, आपका शिलालेख मिला। क्या मिला भाई, आपका एक शिलालेख। शिलालेख की अगर हम बात करें तो ये अभिलेखों में शामिल होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख अगर पुराने समय की अगर हम बात करें दोस्तों, ऐसे लेख जो कठोर सतह को कुरेद करके, समतल करके आगे से कठोर सतह को कुरेद करके लिखे गए लेख, जिन्हें आसानी से ना मिटाया जा सके, वो क्या कहलाते हैं, आपके अभिलेख। यानी कि पत्थर पर लिखा एक लेख मिला है जिसमें ये बात कही गई है कि राम मंदिर का जीर्णोद्धार रेनोवेशन का काम आपके पुष्यमित्र के जो थे, आपके पुष्यमित्र जो शुक वंश के शासक थे, उनके द्वारा कराया गया था। जिससे पता चला अयोध्या गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी भी रही है। इसी समय के कालिदास ने भी कई बार अयोध्या राम मंदिर का उल्लेख किया है। इसके बाद कई राजा महाराजा आए और राम मंदिर की देखभाल करते रहे। यहां पर हमें जो शिलालेख मिला है उसके बाद भी कई राजा यहां पर आए हैं और उन्होंने राम मंदिर की देखभाल करी। उसके बाद ये जो आपका अयोध्या था, इसके बौद्ध केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ। बौद्ध केंद्र यानी कि एक दौर आता है हिंदू भारत के अंदर जब बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा विकसित होता है, जब महात्मा बुद्ध जन्म लेते हैं, जब महात्मा बुद्ध अपने इसका प्रचार प्रसार करते हैं। वो भी एक राजपूत राजा थे, वो राजा के पुत्र होते हुए, राजा के पुत्र होते हुए उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना करी थी। जब एक बार बीच में हिंदू धर्म पर कुछ ग्रहण लगने की कोशिशें होती है, उस समय उन्होंने ऐसा किया था। तो तब की बात है। देखिए इतिहास की माने तो 5वीं शताब्दी में अयोध्या बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। यानी कि पूछा जा सकता है आप लोगों से कि अयोध्या बौद्ध केंद्र के रूप में कब विकसित हुआ, तो 5वीं शताब्दी। यहां पर आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकर जन्म हुआ, तब इसका नाम साकेत हुआ करता था। क्या नाम होता था, इसका नाम साकेत होता था। 5वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक यहाँ कम से कम 20 बौद्ध मंदिर बनाए गए। इसके साथ हिंदुओं का एक भव्य मंदिर भी था जहां हर रोज दर्शन करने के लिए लोग आते थे। इसके बाद 11वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जयचंद ने मंदिर के सम्राट विक्रमादित्य का शिलालेख हटवाकर अपना नाम लिखवा दिया। देखिए ये भी इतिहास है। यहां पर इतिहास में ये भी बताया गया कि 11वीं शताब्दी में कन्नौज के जो राजा थे जयचंद का नाम तो आपने सुना होगा ना। जयचंद वही जयचंद है जो पृथ्वीराज, जो आपने सुना है पृथ्वीराज चौहान से संबंधित, वो उनके पक्ष के समय के थे। तो उन्होंने क्या किया, विक्रमादित्य का जो शिलालेख था उसको हटवाया और अपना नाम यहां पर लिखवाया कि ये मैंने बनवाया है। ठीक है, अपना नाम इसने यहां पर करवाया। जयचंद की बात यहां पर हो रही है, ठीक है, जो कन्नौज के राजा थे। चलिए मैं जयचंद पे बात ज्यादा करूंगा नहीं तो बहक जाऊंगा, क्योंकि मैंने बात करने आज राम मंदिर पे ही। हरि विष्णु के एक अवतार के रूप में जाने जाने वाला श्री राम एक व्यापक रूप से पूजे जाने वाले हिंदू राजा है। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। इसमें राम की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। 15वीं शताब्दी में मुगलों ने
अब है कहानी यहां से शुरू। ये तो इतिहास की कहानी थी जहां तक कोई विवाद नहीं हुआ था इन पर। अब जैसे ही मुगल यहां पर प्रवेश करेंगे, आपका जैसे ही 1526 में बाबर आएगा तो कुछ ना कुछ उठापटक यहां पर होगी। 15वीं शताब्दी में मुगलों ने राम जन्मभूमि पर एक मस्जिद, बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। हिंदुओं का मानना है कि मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर, यानी कि जो रामचंद्र जी भगवान के जो मंदिर थे उनको खंडित करने के बाद यहां उसी भूमि पर इन्होंने बनाया था। यह 1850 के दशक में ही था जो विवाद हिंसा के रूप में आया। यही कारण था जब हिंसा भड़की, लोगों ने ये कहा कि जो मुसलमान थे, यानी कि जो मुस्लिम लोग थे, राजा थे, उन्होंने ऐसा किया था और इसके बाद वापस हिंदुओं ने इस पर अपनी भूमि पर कब्जा किया, अपने भगवान की भूमि पर कब्जा किया, अपने आराध्य की भूमि पर कब्जा किया, अपने रामचंद्र भगवान की भूमि पर कब्जा किया। ये देखिए कि चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कहां से क्या हुआ होगा। आप देखिए बहुत प्यारा यहां पर आपका एक ये जो चार्ट बनाया गया है उसके आप हिसाब से देख सकते हैं। रूट मैप रूट बनाया गया। देखिए बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने 1528 में बाबरी मस्जिद बनाई, यानी कि बाबरी मस्जिद कब बनाई ये आपने यहां पर देखना है, ठीक है। बाबरी मस्जिद ये है आपका जो मैप, मतलब चार्ट कह सकते हैं, जहां से राम मंदिर तक हम पहुंचे 22 जनवरी तक। देखिए 1528 में बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनवाई। उसके बाद 1858 परिसर में हवन पूजन करने पर पहली बार एफआईआर दर्ज हुई। 22 दिसंबर 1949, कब आपका भाई 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ, यानी कि मूर्तियां कब आती हैं। उसके बाद आपका 58 के बाद आपका 85 आना चाहिए। 85 फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व को लेकर के आपकी कानूनी लड़ाई चली। उसके बाद 1986 में देखिए 1986 में फैजाबाद जिला अदालत ने ताला खोलने का आदेश दिया। कब 1986 में 9 नवंबर 1989 को विवादित स्थल के करीब राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ। 1989 की बात है। दिसंबर 1992 में अयोध्या पहुंचे हजारों सेवकों ने विवादित ढांचा गिराया, यानी कि जो बाबरी मस्जिद थी उसको लेकर के जो आडवाणी साहब ने जो एक रथ यात्रा निकाली थी उसकी भी बात यहां पर होती है। उसके बाद हम कहां पहुंचे 30 दिसंबर, उसके बाद हम यहां पर पहुंचते हैं अपना 2010 में 30 दिसंबर 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, किसने भाई, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्थलों का 3 पक्ष में आपका बांटने का काम किया। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित स्थल श्री राम जन्मभूमि माना गया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी आधार, देखो ये सबसे बड़ा है, 9 नवंबर 2019 को किसका, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि ये जो भूमि है ये राम मंदिर की ही है। उसके बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर की आधारशिला रखी और 22 जनवरी को हमने यहां पर क्या कर दिया, भगवान रामलला की मूर्ति की स्थापना करी। कहां से चले हम, 1528 से चले, बड़े हिचकोले खाए हमने। बीच में 1949 में ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ था, ये भी आपने जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए फिर देखेंगे एक बार 28 में बनाया गया, 58 में पूजन स्वरूप, 1949 में ढांचे के भीतर मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ। उससे पहले फैजाबाद के न्यायालय ने जांच के दीवानी मुकदमा दायर हुआ था। 86 में अदालत हुई थी। उसके बाद आपका 6 दिसंबर अयोध्या पहुंचे थे हजारों सेवक, और आपका 92 में, और उसके साथ ही मैं बात करूं 30 सितंबर 2010 को उच्च न्यायालय में इलाहाबाद स्थल की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो 3 पक्षों में बांटने का आदेश दिया था। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि भगवान राम की है ये जो जगह है। 5 अगस्त को मंदिर का क्या रखा गया, उद्घाटन किया गया, आधारशिला रखी गई, आधारशिला रखी गई। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा, यानी कि रामलला की मूर्ति की प्रतिष्ठापना यहां पर की गई। ये सफर तय किया है हिंदू मंदिर, या मैं बात करूं हिंदुओं ने अपने आराध्य के लिए। अब बढ़ते हैं हम इसको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। देखिए 1528 में अयोध्या राम जन्मभूमि पर मस्जिद बननी शुरू हुई। कब शुरू हुई है ये आपके बीच में। अब आपको इतिहास में लेकर चलते हैं। 1526 से शुरू होता है ये साल जब आपका बाबरी मस्जिद को बनाया गया था। 1528 में किसके द्वारा बनाया गया था, तो बाबर का जो सूबेदार था मीर बाकी का यहां पर नाम सुनता। देखिए बाबरी मस्जिद 1858 में बाबरी मस्जिद बनने के 303 साल बाद पहली बार लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। मीर बाकी की मस्जिद बनाने के 303 साल बाद 1858 में कानूनी लड़ाई यहां से प्रारंभ होती है। हिंदुओं ने इस बात को कहा कि ये हमारी जगह है, हमारे आराध्य की जगह है। 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि परिसर में चबूतरा बना है, यह पहला कानूनी दस्तावेज था। देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, यानी कि 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार
जहांदार शीतल दुबे ने बताया यहाँ कि परिसर में कानून चबूतरा बना, यह पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने की बात कही गई है। इसके बाद तारों की एक बाढ़ खड़ी कर दी गई, विवादित भूमि आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिम और हिंदू अलग अलग से पूजा करना प्रारंभ यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, तो शीतल दुबे का भी नाम आपने ध्यान रखना। 1885 में अदालत पहुंची राम के लिए पक्के घर की बात, और 1858 में हुई घटना के 27 साल बाद 1885 में राम जन्मभूमि की लड़ाई के लिए अदालत पहुंची, जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व को लेकर के दीवानी मुकदमा दायर किया था और पूजा अर्चना की बात करी थी। बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की बात सबसे पहले किसने करी थी? निर्मोही अखाड़ा ने 1885 में करी थी। ठीक है, ओके, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी आपको काम आने वाले चीजें हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1949 में मूर्तियों का प्रकटीकरण। एक और जहां देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाकर आजादी की बात की जा रही थी, देश के आजाद होने के बाद 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुम्बद के नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ, यानी कि मूर्तियां वहां पर पहुंच चुकी हैं। और 1950 में आजादी के बाद पहला मुकदमा राम मंदिर को लेकर के, पहला मुकदमा कब आपका? 1950, आजादी के बाद पहला मुकदमा ये हुआ है। आजादी के बाद पहला मुकदमा हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को सिविल जज फैजाबाद की अदालत में किया था, ये आपने ध्यान रखना। और प्रतिमाओं की पूजा अर्चना करने की यहां पर मांग करी। जो आपकी जो मूर्तियां आई हैं, मूर्तियां जब पहुंची वहां मंदिर में, तो उन मूर्तियों के प्रकटीकरण के बाद यहां पर बात कही कि इनकी पूजा होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, फिर वही बात आती है, अगर आपको लगता है कि हाँ कलेक्शन बहुत अच्छा चीजें आप तक पहुंच पा रही हैं, तो एक बार चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करने की जरूर कोशिश करेंगे। उज्जवल परिवार आपके बीच में जो भी करंट घटनाक्रम, जैसे हमने पीछे बात करी थी, कल हमने दुनिया में परलें आने वाली है इसकी बात करी थी, डोमेस्टिक जो आपका क्लॉथ की बात करी थी, उससे पहले हमने कर्पूरी ठाकुर पर भी बात करी थी। काफी वीडियो ऐसी हैं जो आपको बहुत सारी जानकारी देके जाएंगी, कोशिश करते रहिए आप हमारे साथ जुड़ने की। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने मांग पूजा अर्चना की अनुमति, जो उनकी मांग थी पूजा अर्चना की, उसको कब अनुमति मिली? तो 1959 में इनको रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े में 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर करके इस स्थान पर अपना दावा ठोका था, ये ध्यान रखना। और इसके बाद ये जो मुकदमे की कड़ी में एक और मुकदमा 18 दिसंबर 1961 को हुआ। बस खाली सिर्फ किसकी बात हो रही थी कि हमें पूजा अर्चना की यहां पर अनुमति मिलनी चाहिए। 1982 में हिंदू धर्म स्थलों की मुक्ति का अभियान, बात